देखिए आज पूरे भारत में और भारत से बाहर भी कहीं कहीं ईद सईद की खुशियां मनाई जा रही है बहुत ही पुरसुकून तरीके से। और इसी कड़ी में सुपौल जिला का दिनमंदी पंचायत बड़ी शानदार तरीके से कहा जाए तो यहाँ पे ईद सईद की खुशियां, नमाज हुई अभी और सभी लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। हमारे साथ बड़े बड़े आलिम दीन, बिहार के बड़े इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मजहर साहब, जिनको आप भारत के अलग अलग हिस्सों में देखते हैं, ये दिनमंदी पंचायत के ही रहने वाले हैं और आज इन्होंने भी यहाँ पर लोगों से कुछ खिताब किया है। हम सबसे बड़ी बात हम आप लोग को ये बता दें कि हमारे बिहार के बड़े आलिम दीन हज़रत मोहनुरुल्लाह साहब, जिनकी तबीयत नासाज चल रही है तकरीबन 2-3 महीने से, और वो यहाँ पर इमामत करते थे, नमाज पढ़ाते थे, खिताब करते थे, लेकिन इस बार उनका खिताब नहीं हो चुका। आप लोग जहां जहां मुझे देख रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग हजरत मौलाना के लिए दुआ करें ताकि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो सके। तो चलिए हम अपने हजरत मुफ्ती साहब के पास चलते हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुसलमानों की जो भी बड़ी मिली तंजीम है, हालांकि ईद के मौके से भी ऐलान किया गया काली पट्टी बांध करके जो है हम वक्फ बिल जो संशोधन बिल है इसका विरोध करें। उसके क्या नकाइस है, क्या नुकसान है भारत के मुसलमानों के लिए, आपकी बात हुकूमत तक पहुंचे, बिहार सरकार तक पहुंचे कि इसको जो है रुकवाया जाए। जी, हम जिस देश के अंदर में रहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ कानून, यहाँ का संविधान है, जो भी यहाँ का मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी शपथ लेता है, हलफ लेता है, हम इस संविधान, इस कानून के मुताबिक यहाँ इसके पालन करेंगे, इसके मुताबिक हम देश को चलाएंगे, नियम को चलाएंगे, सूबा को, इलाके को चलाएंगे। उसके बावजूद चूंकि हमारा आपको उसके अंदर गारंटी दी गई है, हिफायत की गई है, हर मजहब वाला, हर धर्म वाला अपने धर्म के मुताबिक आज़ादी के साथ उसके रूल नियम को फॉलो करते हुए अमल कर सकता है। चूंकि वक्फ का कानून ये कुरान और हदीस का एक दीनी कानून है, कोई आदमी अपने प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे वक्फ करना चाहे, मस्जिद के लिए, मदरसा के लिए, ईदगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए, मज़ारों के लिए, दरगाहों के लिए आदमी खुशी से कर सकता है। वो जो सदियों से, बरसों से वो चीज चली आ रही थी, तो चूंकि उसके अंदर में हमारी बहुत सारी आस्थाएं जुड़ी हुई है, अकीदत जुड़ी हुई है, हमारे बहुत सारे इस्लामी शायर हैं, इस्लाम की निशानियां हैं, वक्फ के नाते उसकी हिफाजत होती है। अब अगर मान लीजिए बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिसमें जिस मजहब के लोग मानने वाले होते हैं वही लोग उसमें शामिल करते हैं, क्योंकि इस्लामी कानून के तहत वक्फ को एक बहुत बड़ा मसला है और इसके उसूल उसमें मौजूद है। तो जो इसके जानकार लोग हैं, मानने वाले हैं, हाँ आपको दिक्कत है तो आप उसमें उलमा के इजाफा कीजिए, जानकारों के इजाफा कीजिए। अगर कुछ आदमी इधर उधर कर रहा है तो आप ये कहिए कि उलमा को उसके अंदर में बढ़ाइए, जानकारों को बढ़ाइए, कुरान और हदीस के मुताबिक, इस्लामी मसाइल उसूल के मुताबिक वक्फ के सारे काम होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक होता आ रहा है और आइंदा भी होता रहेगा। इस किस्म के मसाइल आने से देश में परेशानी होती है, लोग की उलझाने होती है। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काबिर, हिमायत शरिया का काबिर, ये सारे लोग क्यों परेशान हैं कि चूंकि इसके पीछे हमारा वजूद का मसला है, इस्लामी शायर का मसला है, मदारिस, मसाजिद, मकाबिर और क्या कहते हैं कि खानकाहों का मसला है। अगर ये हमारे हाथ से छिन जाता है तो समझिए कल हम आप बेबस हो जाएंगे। हमारा घर जो असल हमारा घर है, हमारा जो अल्लाह का घर है, वो हमसे छिन जाएगा तो इसके बाद मेरे बुजुर्गों फिर हमारे बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। इसलिए हमारे अकाबिर कहते हैं कि हम एहतजाज भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे तो हम कानून के दायरे में करेंगे, अमन तरीके से करेंगे। हम पहले भी अपील की गई है, आज इस ईदगाह के मैदान से हम इस अपील करते हैं, हम जो भी काम करेंगे पुरअमन तरीके से और पुरसुकून तरीके से, और किसी को भी इसमें क्या कहते हैं कि दखल अंदाजी का मौका न दे कि हमारी वजह से इस्लाम पर, कानून पर और मजहब इस्लाम पर कोई आँच आए। पुरअमन तरीके से सब काम करेंगे भाई इंशाअल्लाह। आज तक किया है और आइंदा भी जो भी हालात आएंगे हम कानून के दायरे में कदम उठाएंगे। अपने आवाज को निचली कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, वहां तक भी, दिल्ली के पार्लियामेंट तक अपने आवाज को पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन पुरअमन तरीके से। लंबा इलाका, इतनी बड़ी आबादी, दिनमंदी, कमलपुर, समदा और परवाह, बहुत सारा इलाका मिल करके यहाँ पर हम लोग ईद की नमाज अदा करते हैं और सारी दिलों की दूरियां खत्म हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ईद साल में 2 दफा यहाँ हम लोग जुड़ते हैं और ये वो ईद का दिन है जिसके बारे में आका ने फरमाया लिकुल्लि कौमिन ईदन व हादा ईदुना, हर कौम के लिए कोई न कोई ईद होती है, खुशी का दिन है। हम तमाम लोगों से दरख्वास्त करेंगे, अपने लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए दुआ भी करें, अल्लाह ताला इस ईद को पूरे आलम के लिए खुशी का दिन बना दे, अमन का दिन बना दे और पूरे आलम में, भारत में, दुनिया के अंदर में हर तरफ से जो भेदभाव खत्म हो जाए, दिलों की दूरियां खत्म हो जाए और इस ईद के दिन से एक पैगाम जाए दुनिया के अंदर में। अब तो जो नफरत हुई आज के बाद शांति के आंफान चलने चाहिए, हर एक मिल करके रहे। गंगा जमुना की तहजीब जो मशहूर है वो हकीकत में रियल के अंदर में सबके दिलों के अंदर वो चलती रहे।
रहे, बहती रहे और इंसान का दिल दिमाग जो है बिल्कुल साफ होकर के हम लोग इंशाल्लाह हम असल में खुशी उन लोगों के लिए है जो ईद रमजान के रोजे भी रखते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, इबादत से लुत्फ अंदोज होते हैं। चूंकि ईद का माना ये रात जो है और ये दिन जो है ये इनाम का दिन है। इनाम मजदूर को मिलता है मेहनत करने के बाद इंसान की कुर्बानी पर। जिन्होंने कुर्बानी नहीं दी अफसोस, मैं और आप उस पर क्या बद्दुआ या लानत करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन मिंबर पर कदम रखते हुए जब आमीन कहा तो जिब्राइल ने कहा था कि रमजान मुबारक का महीना गुजर जाए, कोई कदर न कर पाए, अपनी बख्शिश न करवा सके, वो आदमी बर्बाद हो जाए। जिब्राइल ने बद्दुआ का, आका ने आमीन कहा। इसलिए जो कोताही हुई आइंदा के लिए इंसान अज़्म करे कि इंशाल्लाह जब भी ये मुबारक घड़ियां, ये मुबारक महीना हमें मिलेगा, इंशाल्लाह इसके दिन रात की, इसकी घड़ियां, इसकी इबादत की हम मुकम्मल तौर पर कदर करेंगे। इंशाल्लाह जो कदर करेगा, तभी तो फरिश्तों को अल्लाह ने खड़ा कर रखा है जगह जगह पर कि अल्लाह के बंदे जाओ, इनामात को लेकर के वापस आओ। ये लैलतुल जायजा जो रात गुजरी है, इनाम की रात थी, आज इनाम के दिन था। जब ईद पढ़ के इंसान लौटता है तो अल्लाह तबारक व तआला बतौर इनाम सबसे बड़ा इनाम देते हैं, मेरे बंदो कुमू मगफूरन लकुम, तुम सब उठ जाओ, खड़े जाओ, मैंने तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। इससे बड़ा क्या इनाम होगा इंसान के लिए। बख्शिश का, मगफिरत का परवाना उसको मिल रहा है। अभी हजरत यहाँ पर मौजूद थे, मैं खुद शशोपंज में था कि कौन पढ़ाएंगे कौन नहीं पढ़ाएंगे। अभी जब तक हजरत से हया से हजरत इमाम हमारे हैं, जब तक हजरत से हया से हजरत हमारे इमाम हैं, जब तक वो जिंदा है हमारे इमाम हैं। हम लोग इमाम मानते थे, आज भी मानते अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी चूंकि तबीयत नासाज होने की वजह से हजरत ने किसको बढ़ाया तो इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो देखा, वो गौर किया कि इल्मी एतबार से एक मजबूत शख्सियत जिन्होंने 15, 16, 17 साल तक एक इदारे के अंदर में राजस्थान में अक्सर हदीस की किताबें पढ़ाई है, बुखारी की किताबें पढ़ाई है। उसके बाद दारुल उलूम अल इस्लामिया हमारे शरिया फुलवारी शरीफ पटना में इनके बड़े खिदमत रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस बड़ी आबादी के अंदर में अगर 2-4 चेहनों को गिना जाए, बहुत मजबूत इल्म वाले, बड़ी इस्तादाद वाले और दारुल उलूम देवबंद के बहुत मजबूत सपूत और फर्जंद, तो हजरत का शायद ऊंचे फहरिस्त में उनका नाम आएगा। यही बात है कि ऐलान होते ही सबके चेहरे पे खुशियां दौड़ गई, बहुत खुशी हो गई। मौलाना की जबान पर नाम आया, उन्होंने पेश कर दिया, तो इसकी वजह से कोई ऐसी बात नहीं है। जितने भी उलमाए किराम हैं वो हमारे काबिल कद्र हैं और सब मुझसे ज्यादा जानने वाले हैं। और हमारे कौम के जो हमारे इस चारों चौहद्दी के जो बड़े बड़े लोग हैं उनका भी हम शुक्रगुजार हैं कि वो बड़ी शांति के साथ यहाँ पर सबको जमा करके रखते हैं और किसी तरह की कभी कोई भगदड़ या ये कि कोई लड़ाई झगड़ा किसी इस तरह का कुछ नहीं होने देते हैं। ये इन सब के दस्ते दराज की बना पर है। बहुत अच्छा। हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस कौम की जमइयत को बरकरार रखे। बहुत अच्छा। और बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं लेकिन अपनी इस बिरादरी में, अपनी कौम में ईद पढ़ने के लिए ललक होती है उनको, वो सब के सब आते हैं तो हम लोगों को बड़ी खुशी होती है इससे कि हमारे भाई, हमारे भतीजे ये सब के सब हमसे मिलने के लिए आए हैं। तो हम आप सबका एहसानमंद है। बहुत ज्यादा ही खुशी होता है। रही बात कि यहाँ पे जो नमाज आज अदा की गई है, हमारे देश के लिए भी यहाँ पे दुआ किया गया है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो हम लोग मानने वाले हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान को मानने वाले हैं, हम लोग कानून के दायरा में रह करके पुरजोर विरोध करना चाहते हैं वक्फ बिल का। ज्यादा आपका सुपौल टाइम्स जो है कवरेज करते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि हम लोग ईद की नमाज आज अदा किए, सब गले से गले मिले और आइंदा भी इस तरह से अल्लाह ताला से दुआ करें हम लोग किस तरह से होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये सबसे पहली बात तो ईद है, ईद का सबको ईद मुबारक। और हम चाहते हैं कि पूरा इंडिया में सब आदमी ना ईद चलते हैं सुकून से मनाए और एक दूसरे में सब हिल मिल करके मनाए। इससे बड़ी खुशी त्योहार का कोई नहीं। ईद सईद की खुशियां में हमारे प्रशासन भी हमारा बहुत साथ दिए हैं। आप सुपौल टीवी टाइम्स पे देख रहे हैं और हमारे बलवा थाना के प्रशासन ने यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोगों का सपोर्ट किया है। हम इनके जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। हमें कभी कोई इनसे दिक्कत नहीं होती है। बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे जो थाना प्रभारी है, लिहाजा सर ने भी यहाँ पर शिरकत किया है। सर जानना चाहिए कैसा रहा यहाँ का माहौल? बहुत बढ़िया, बहुत शांति से एकदम बिता और यहाँ पे आया तो लोगों से मिलने जुलने का यही पर्व है जो आप लोग से मिलते जुलते। बहुत लोग तो बाहर कहीं देश विदेश इधर उधर रहते हैं, लेकिन ये जो पर्व है ना, इस पर्व में बहुत लोग ऐसे हैं
जिनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, मन गदगद हो गया। सब कुछ शांति सुकून बहुत के साथ बढ़िया हुआ ना से, सर? बहुत बढ़िया। बहुत खुश है हम आपकी इन बातों से कि सब कुछ शांति और सुकून के साथ में हुआ है। हाँ, राजद के नेता जी क्या कहेंगे, एक बार और बोलिए। देखिए, हमारे अभी जो है थाना अध्यक्ष जी आए हुए थे, हाँ, आज तक कहीं भी ऐसे थाना अध्यक्ष हम नहीं देखे हैं। अरे वाह, गजब है, गजब। आज बहुत शांति से यहाँ पे कहीं कोई बात नहीं हुई, कोई अभद्र भाषा का कोई प्रयोग नहीं हुआ, शांति से नमाज अदा किए हैं। हम थाना अध्यक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आए हैं। चलिए, तो देखिए, हम भी आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग की ईद कैसी मनी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे और हम सभी लोगों को दुआ दे। हम लोग भी आपको दुआ दे रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।